कुछ हेलो दोस्तों, कुछ स्टॉक्स की क्वेरीज़ हैं। आज के मार्केट फॉल के बाद सेल लगी है तो उसमें कुछ 3-4 स्टॉक्स की क्वेरीज़ हैं। तो हाय फ्रेंड्स, कुछ स्टॉक्स की क्वेरीज़ हैं आज जो मार्केट में सेल लगी थी उसके बाद 3-4 स्टॉक्स की क्वेरीज़ आई हैं, तो उसको हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। पहला स्टॉक है हमारा टाटा स्टील। टाटा स्टील को अगर हम देखते हैं तो मार्केट कैप इसका 1.5 लाख करोड़ है। यहाँ से इसका डबल होना मुश्किल है। पी इसका 71 है, बिल्कुल असंभव है डबल होना यहाँ से। और रिटर्न ऑन इक्विटी 7% है, होगी भी, क्योंकि ये कैपेक्स वाली और वो कमोडिटी वाली कंपनी है, विच इज़ वेरी लो एंड द पी इज़ वेरी हाई। जब ऐसा होता है कि आपका ROE बहुत कम हो तो आपको सेल्स ग्रोथ देखना चाहिए। इसका क्या है, सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है और 3 साल में 20% है, काफ़ी इरेटिक है। प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी इरेटिक है। तो यहीं से ही इसमें कुछ खास कंपनी में नहीं दिख रहा अपने को। उसके आगे की चीज़ें भी हम देख सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि उसकी ज़रूरत है। ठीक है, टाटा की कंपनी है तो बाकी दिक्कतें नहीं होंगी। तो चार्ट स्ट्रक्चर ठीक है, ये ऊपर गया था, उसके बाद ये वहाँ से थोड़ा ठंडा हो रहा है। अगर पी रेशियोज़ का देखें तो 3 साल के हिसाब से भी पी रेशियो मीडियन से ऊपर है। तो कमोडिटी की कंपनी, कमोडिटी में इशू इस समय चाइना में है। चाइना में स्लो डाउन है, कंजम्पशन नहीं है, तो जितना भी कमोडिटी है, खासतौर से स्टील या जो भी सिक्लिकल्स हैं उसमें सब में दिक्कत है। उसकी तुलना में JSW स्टील ज़्यादा अच्छी कंपनी है। ये पहले बहुत थोड़ी सी स्पेशलिटी हो जाती है। जिंदल स्टील से अगर इसको कंपेयर करें तो अच्छा रहेगा। तो इसका पी काफ़ी कम है जिंदल स्टील का। मार्केट कैप ऑलमोस्ट उतना इक्वली है। डिविडेंड टाटा स्टील का ज़्यादा है 3%। रिटर्न ऑन इक्विटी जिंदल की भी खराबी है और ROE भी कहीं कोई खास इस सेक्टर में स्टॉक लेने का कोई खास मतलब बनता नहीं है इस समय। कमोडिटी में साइकिल भी कोई ऐसा प्ले नहीं कर रहा है। तो टाटा की जो कि कंपनी है तो बैलेंस शीट पे नहीं जा रहा है, बट आई डोंट थिंक कि इसमें पोजीशन बनाने का कोई बहुत कंपेलिंग रीज़न है। चार्ट देख लेते हैं टाटा स्टील का। तो टाटा स्टील का चार्ट जो है यहाँ पे बेरिश है काफ़ी। बोलिंजर बैंड के अपने नीचे वाले बैंड को तोड़ दिया, सारे मूविंग एवरेजेस को ऑलमोस्ट तोड़ दिया। 100 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है ये ब्लू लाइन पे। उसके बाद यहाँ कहीं 115 पे दिखेगा आपको ये, अगर सब कुछ ऐसे ही रहा तो। आई डोंट थिंक RSI भी बहुत वीक है। अभी इसको लेने की, इसमें पोजीशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है टाटा स्टील में। तो टाटा स्टील अपना हो गया। दूसरे स्टॉक पे आते हैं हम, JSW स्टील। JSW स्टील एक बेटर कैंडिडेट है, बट चार्ट इसका भी बहुत बेरिश है इस समय। सेक्टर ही, मतलब आई डोंट थिंक कि सेक्टर में अभी कोई बहुत स्टीम है, इसको भी हटा दिया। अब आते हैं हम HDFC बैंक पे। HDFC बैंक के बारे में बहुत सारी बात हो गई है। बहुत ही सुपर फ्रेंचाइज है, 4th लार्जेस्ट बैंक ऑफ द वर्ल्ड है। स्टॉक का पी बहुत अच्छे, मतलब ओवरसोल्ड वैल्यू उस पर आ गया है, लेवल्स पे आ गया है। रिटर्न ऑन इक्विटी सब कुछ बहुत बढ़िया है। रिजल्ट भी मिक्स थे, अच्छे थे, ठीक थे। प्राइस टू बुक पीबी रेशियो कहाँ है, बुक वैल्यू 519, प्राइस टू बुक 2.84, ठीक वैल्यूएशन पर मिलने लगा है अब ये बैंक। बट हम इसमें सब कुछ ठीक है, अब एंट्री देखेंगे बस। पी इसका मीडियन से काफ़ी नीचे चला गया है 16 पे, बहुत सही। पीबी इसका 5 साल में मीडियन से बहुत नीचे चला गया, बहुत सही। मतलब ये बहुत सही जगह पर है, बट क्या यहीं पर इसमें एंट्री लेनी है? तो ये इस समय एंट्री लेने की सही जगह नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक बिल्कुल टूट चुका है। सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे कोई सपोर्ट नहीं है। 1462, 1500 के नीचे वैसे भी लोग बहुत इसको मान रहे थे कि नहीं जाएगा। तो ये अब इसके बाद इसका बॉटम पूरा प्रॉपर्ली बनने देना चाहिए। इसका RSI 35 है, जो कि काफ़ी कम है। अब हमको इसका बॉटम बनने देना चाहिए, वेट करना चाहिए, और जब बॉटम बन के रिवर्सल इसका होता है तब ले सकते हैं। जो थोड़े एग्रेसिव लोग हैं वो यहाँ से भी लेना चालू कर सकते हैं। तो HDFC बैंक को यहाँ से लेना, लेकिन एक बार में नहीं, स्टैगर्ड वे में कुछ 4-5 किस्तों में आप HDFC बैंक को ले सकते हैं। तो HDFC बैंक भी हमारा हो गया। तीसरा स्टॉक था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को देख लेते हैं। इसका मार्केट कैप 34,000 करोड़ रुपये, ठीक है। इसका P24 ठीक है। डिविडेंड कम दे रही है सरकारी कंपनी के हिसाब से।
रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल बहुत कम है। इसको लेने का मतलब पता नहीं, किसी को कोई इनसाइडर न्यूज़ हो तो वो ले सकता है। पता नहीं, मतलब इस कंपनी में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कंपनी लेने लायक क्यों है। चार्ट पे अगर हम जाएँ तो इसका प्राइस ये है, इसका पी रेशियो इसका 5 साल में हाईएस्ट है। मतलब ये स्टॉक अब यहाँ से करेक्ट होकर अपने मीडियम की तरफ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो पता नहीं, आई डोंट नो ये स्टॉक पूछने की और लेने की कोई ज़रूरत, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ है इस स्टॉक में। इसको नीचे देखने की इसकी कुछ ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। स्टॉक ने सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में दिखाई है, प्रॉफिट इसमें ग्रोथ नेगेटिव में है, स्टॉक प्राइस फालतू में बढ़ा हुआ है, रिटर्न ऑन इक्विटी पता नहीं अनइवन सा इरेटिक सा है, गवर्नमेंट की कंपनी है, आई डोंट नो, इसमें कुछ नहीं है। सेल का चार्ट भी वीक है। मतलब चार्ट वीक इस तरह से है कि आप ये देखिए, अगर सेगमेंट अगर चार्ट टूटा, एक तो ये है इसका ट्रेंड लाइन, इसके ऊपर तो कम से कम जाए ये, और दूसरा इसका अगर ये टूटा, ये कुछ लेवल अगर इसका टूटता हुआ दिखा आपको, तो फिर भारी बेरिशनेस है स्टॉक में फिर। तो ये अपने सिमेट्रिकल ट्रायंगल में या जो भी बोले उसमें फंसा हुआ है। अगर इसका यहाँ से ब्रेकडाउन आता है, ब्रेकआउट तो आना मुश्किल है, ये ब्रेकडाउन की तरफ जा रहा है, अगर यहाँ से इसका ब्रेकडाउन आता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो चार्ट वैसे भी अप ट्रेंड में डाउन, ये वीकली चार्ट था बाय द वे, ओके शिट, ये वीकली चार्ट पे इसकी ये स्थिति है। तो ये तो बहुत ही लॉन्ग टर्म 2000 कब से भाई, ये दिस इज इन डाउन टर्न सिंस 2008। तो ये सेल में तो लेना ही नहीं है। आप ये देखिए डाउन ट्रेंड, आप बढ़िया डाउन ट्रेंड एकदम मेंटेन कर रहा है, तो ये तो स्टॉक लेना ही नहीं है। ये इसका लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है। जब कभी किसी को बहुत शौक हो और जब ये इसको इस रेजिस्टेंस को तोड़ करके स्टॉक ऊपर आता है, तब कभी कोई बात बनने की लेने की। अभी तो उसमें दूर दूर तक दिल्ली दूर है। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस की। आई होप कि आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।